Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Beyond State Service Exams. Today we will discuss 5 most important MCQs of ancient history of Jammu and Kashmir. So dear friends, let us start without wasting your time. Number 1. The earliest known text of Kashmir, which describes the origin of valley, the rites and worships practiced by the people of Jammu and Kashmir. हमने ये बताना है सबसे पुरानी टेक्स्ट जो है कश्मीर की वो कौन है. तो most of the people will say it is Raj Tarang, but it is wrong. राज तरंगनी से पहले नीलमत पुराना थी. तो नीलमत पुराना से ही राज तरंगनी डिराइव हुई, राइट. तो नीलमत पुराना से ही कुछ मतलब बहुत सारी चीजें कलहन यानी राज तरंगी इज रिटन बाय Kalhana Pandit. The writer of Raj Tarangi is Kalhana Pandit, and he completed it 1149 to 1150, right. So नीलमत पुराना इससे पहले थी. तो नीलमत पुराना ये हमें क्या बताती है, origin of the valley, यानी वैली कैसी बन गई. जैसे कि आपने सुना होगा कश्मीर को बहुत सारे नाम है, कुछ कश्मीर बोलते हैं और यहाँ पे हम इसे कशीर बोलते हैं. और अगर बात करेंगे चाइनीज ट्रैवलर ह्यूनसंग की, तो उसने इसे काशिमी लो बोला. और कश्यपपुर इसका नाम पड़ा है किससे, कश्यप ऋषि कश्यप से. तो नीलमत पुराना ये कह रहे कि यहाँ पे एक वैली थी और इस वैली में पानी था. सारा वैली पानी से भरी हुई थी. तो जब वैली में पानी था तो लोग जो थे वो कहाँ पे रह रहे थे, माउंटेन्स में. और इन माउंटेन्स में एक डिमोन रहता था. डिमोन यानी एक देव रहता था. डिमोन मीन्स शैतान या देव बोल सकते हैं. वो रहता था, वो इन लोगों को परेशान करता था. जब ये बात किसको पता चलती है, कश्यप ऋषि को और या ऋषि कश्यप को. और जब उसे ये पता चलता है कि ऐसा ऐसा है, तो ही गेट सिंपैथेटिक और वो आता है टू रेस्क्यू पीपल, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यानी बचाने के लिए. तो यहाँ पे जो डिमोन था, डिमोन का नाम था जल्लाद बोवा. तो उसके साथ उसे लड़ाई होती है. तो आफ्टर लॉट ऑफ पेनेंस यानी बहुत सारा वक्त वो तौबा करता है, कौन, कश्यप ऋषि. तो आखिरकार वो कामयाब होता है इस माउंटेन पास को कट करने में. और जब ये माउंटेन को कट करता है, कहां से करता है कट, बारामूला से. और बारामूला उस वक्त बारामूला को बारामूला नहीं कहते थे, वरमुला कहते थे. तो ये वरमुला से, एंड वरमुला इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम. झेलम आपने देखा होगा, झेलम वहीं से जाता है कि जिसपे डैम भी है, उरी फर्स्ट, उरी सेकंड. तो बात यह है कि जब यहां से पानी निकलता है, तो पानी जब निकला इस लेक से, और इस लेक का नाम था सतीसर. नाम याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इट वाज ह्यूज लेक. जिस तरह आज के डेट में आपने देखा होगा डल लेक है, वलूर लेक है, इसी तरह ये ह्यूज लेक थी. और इसका नाम था सतीसर. तो जब ये क्या हुआ, पानी यहाँ से ड्रेनड हुआ, आउट हुआ था, इट वाज डेसिकेटेड यानी पानी खुश्क हुआ. लैंड अपीयर्ड. जब लैंड अपीयर्ड तो यहाँ पे फिर लोग आए और रहने लगे वैली में, जब ये लैंड अपीयर हुआ. आई होप दैट आपको समझ आया होगा. देखिए यहाँ से हमने क्या क्या सीखा. इसको यहाँ पे एक देव था जिसका नाम था जल्लाद बावा, और यहाँ पे रेस्क्यू के लिए एक ऋषि आया जिसका नाम था कश्यप ऋषि या ऋषि कश्यप. और उसके बाद हमने ये सीखा कि ये ह्यूज लेक थी जिसका नाम था सतीसर. और इसके अलावा हमने ये सीखा है कि ये जो लैंड है ये डेसिकेट हुआ यानी खुश्क हुआ. तो इसीलिए Ka means water and Shimira. Kashmir is derived from two words. Ka means water and Shimira means to desiccate. जो पानी खुश्क हुआ है. तो it was all about the नीलमत पुराना. तो नीलमत पुराना ये सबसे पहली किताब है या सबसे पहली टेक्स्ट है या स्क्रिप्ट बोले कश्मीर का. तो राज तरंगनी किसने लिखी है, कलहना पंडित ने. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सपोज्ड टू बी कलहना, राइट. तो ही वाज अ कलहना पंडित, राइट. ही कंप्लीटेड इट इन 1149 to 1150. कौन सी, राज तरंगनी. तो तवारीख कश्मीर, ये भी
तारिक हसन ये लेट आए इसके बाद, तो दीज आर द ओल्डेस्ट टू, और नीलमत पुराना, यहाँ आंसर है नीलमत पुराना। क्वेश्चन नंबर 2, राज तरंगनी इज द अर्लीस्ट एक्सटेंट ऑफ कश्मीर रिटन इन विच लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये इसको किस लैंग्वेज में लिखा है, किसको, राज तरंगनी को। देखिए ऑप्शंस आर पर्शियन, संस्कृत, कश्मीरी, उर्दू। अगर हम बात करेंगे कश्मीरी की तो ये मतलब ये कश्मीरी की बात करेंगे तो ये नहीं है। उर्दू तो तब बन ही रहा था, उर्दू तब शायद बारसस भी नहीं आई थी ये लैंग्वेज, जब डेट कलहना का, यानी ये 1200 में तब ये ग्रो हो रही थी उर्दू लैंग्वेज। तो पर्शियन की बात करें तो पर्शियन नहीं है इसका आंसर, संस्कृत है इसका आंसर। संस्कृत में ये लिखी गई, लेकिन संस्कृत से ये ट्रांसलेट हुई है पर्शियन में। ट्रांसलेट किसने की है, मुल्ला अहमद था उसका नाम जिसने ट्रांसलेट की है, राइट। तो मुल्ला अहमद ने इसको ट्रांसलेट की है। तब किसकी यहाँ पे हुकूमत थी, मुल्ला अहमद सुल्तान ज़ैनुल आबदीन के वक्त में। इन द कोर्ट ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबदीन इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन, एंड फिर ये अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट हुई है। perhaps A. Stein is his name, तो 1900 में उसने इसको ट्रांसलेट किया है इनटू द इंग्लिश, लेकिन उसने पर्शियन से वो डिराइव की है, राइट। तो पहले ये यानी राज तरंगनी इज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, the fourth Buddhist council held at Kundalwan during the reign of which ruler, यानी during the reign of which ruler, और राइट। तो जो हम बात करेंगे बुद्धिस्ट इज वन ऑफ द रिलीजन इन इंडिया, यू मस्ट नो। पहले नंबर पे अगर हम देखें तो क्रिश्चियन है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम, तीसरे नंबर पे हिंदू, फोर्थ नंबर पे सिख, और फिफ्थ नंबर पे बुद्धिज्म, राइट। तो बुद्धिस्ट जो है इसका फाउंडर है गौतम बुद्धा। उसका असली नाम था सिद्धार्था गौतम, राइट। तो वो कहाँ पे पैदा हुए, वो लुम्बियानी कहाँ पे है, नेपाल में। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, राइट। तो दिस वाज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यू मस्ट नो दे। तो किसके रेन में, तो इट वाज कनिष्क। Why it is important, why this fourth Buddhist council, it is being asked in number of exams, even it is important for IAS purpose also, because in this council the Buddhism was divided into two sects, Mahayana and Hinayana. Mahayana means ग्रेटर व्हीकल, हिनायना मीन्स लेसर व्हीकल और स्मॉल व्हीकल। तो जो महायाना है, महायाना बिलीव करते हैं किस पे, आइडियल वर्शिप पे, यानी बुद्ध परस्ती पे, और हिनायना दे आर अगेंस्ट दैट। दिस इज द मेन डिफरेंस, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बट दिस इज द मेन डिफरेंस। एंड कुंडलवन इज हर वन साइड ऑफ जम्मू ऑफ कश्मीर वैली, राइट। तो कनिष्का ने इसके नाम पे एक सिटी भी है, कनिष्कापुरा। तो कनिष्का इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following is the source of history of Jammu and Kashmir? इनमें से कौन सी सोर्स है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की? अगर हम पहले ऑप्शन ए रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ कश्मीर, यानी रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ कश्मीर, जैसे आपने पढ़ा है नीलमत पुराना, इट इज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ कश्मीर। कलहन की ये जो राज तरंगनी है, इट इज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ कश्मीर। तो इट इज appropriate, यानी इट इज करेक्ट ऑप्शन। तो नंबर 2 देखेंगे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एंड न्यूमिस्मेटिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मीन स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी। जैसे आपने देखा है बुर्जुहमा, वहाँ से भी हमें पता चला है पुरानी हिस्ट्री के बारे में कि वहाँ पे वो कैसे वो दफन करते हैं, वो पोर्ट्स वगैरह, ऑल द स्टफ। या न्यूमिस्मेटिक मीन्स रिलेटेड टू द रुपीज और मेडल्स, तो इनसे भी हमें पता चला, इट इज ऑल्सो करेक्ट। और अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स ने भी यहाँ पे मतलब उनसे भी हमें पता चला, जैसे ह्यूनसेंग या ओकांग, या उन सब ने भी कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में लिखा है। दे ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट अकाउंट ऑफ द कश्मीर। सो इट्स आंसर इज ऑल द अबव, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स डिस्क्राइब द कश्मीर एज किंगडम सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ऑल द साइड्स। इनमें से किसने जम्मू एंड कश्मीर को डिस्क्राइब किया? ये ऐसी वैली है जो सराउंडेड बाय माउंटेन्स है, वेदर इट इज ह्यूनसेंग, वेदर इट इज ओकांग, वेदर इट इज एल्बुरुनी, वेदर इट इज हेकेटियस। तो इनमें से अगर आप राइट ऑप्शन इज ओकांग, राइट।
Ongkang is right option, and Hyun-sung. Ongkang came here in the 8th century and Hyun-sung 632 AD, right? तो उसके बाद Al-Biruni भी आता है, तो these two are from the China, right? तो this was all about these MCQs. I hope that you understood them all. Have a nice day. Take care of yourself. Thank you for watching Beyond State Service Exams. Do subscribe, like and share our channel.